5.1 है 6.1 है? 5.1 है। भाई सभी बच्चे आ गए क्या? बेटा आवाज आ रही है सभी को मेरी? क्लियर क्लियर है आवाज? आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। पिछले साल आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे द्विघात समीकरण, उसमें अंडर रूट में माइनस आता था, आपका डी माइनस आता था। यानी कि कुल मिलाकर ये देखो कि अब तक आपने अंडर रूट में माइनस नहीं निकाला है, यानी कि नेगेटिव का अंडर रूट। और माइनस में अंडर रूट आने से एक नए नंबर की उत्पत्ति होती है और वो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या होगा, जैसे 81 का माइनस अंडर रूट है तो ये आ जाएगा 9 और ये नई चीज आ जाती है आयोटा। आयोटा इसका नाम है आयोटा। अंडर रूट में माइनस की वजह से एक नया नंबर की उत्पत्ति होती है और वो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास तक आपको हमने जो नंबर पढ़ाए हैं वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है भाई? तो ये माइनस आया इस वजह से एक नई चीज आ जाती है 9 आयोटा, यानी कि -1 के अंडर रूट को हम आयोटा कहते हैं। और अगर स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देव पांचाल आवाज आ रही है मेरी? यार दोबारा की दिक्कत क्यों आती है? मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आप लोगों को या नेटवर्क आप लोगों की दिक्कत कर रहे हैं? अंडर रूट में माइनस है ना, उस वजह से एक नई चीज आ जाती है आयोटा। जैसे 81 अंडर रूट माइनस है तो 9 आयोटा। आप लोग लैपटॉप पे अगर किसी के पास है क्लास लगाइए, बहुत अच्छा रहता है। कान के अंदर हेडफोन लगाइए। जीरो नहीं है। अगर कोई बच्चा मेरे को कहता है कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आता तो वो उसकी कमी है, समझ आ जाता है। तो -1 के अंडर रूट को हम आयोटा कहते हैं और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब हम आयोटा को डील करते कैसे हैं, बस ये सोच लो। जैसे आयोटा की पावर मान लेते हैं 35 आपको सोल्व करना है, तो आप इसको लिखोगे आयोटा 2 की पावर 16 17 यानी कि 34 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की पावर 17 इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1 की पावर 17 इंटू आयोटा और -1 की 17 पावर माइनस होता है और ये आपका आ जाएगा ये। बताइए बेटा किसी को डाउट है तो? आप में से किसी को डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी को डाउट है तो? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है एक कि भी आयोटा की 235 प्लस आयोटा की 238 प्लस आयोटा रेज टू पावर 239 प्लस आयोटा रेज टू पावर 236। हमें ये सोल्व करना है।
आप इसको लिखेंगे आयोटा 2 रेज टू पावर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा और इंटू आयोटा 117 इंटू 2 234 इंटू 1, ये आ जाएगा आयोटा 2 की पावर 2 1 जा 2 1 जा 9 जा, ये आयोटा 2 की पावर 119, 119 इंटू 2 238 इंटू आयोटा 239, और ये आपका आ जाएगा आयोटा 2 रेज टू पावर, आयोटा 2 की पावर निकालना है आपको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 18। ये ब्रेकअप करना सबको समझ आ गया दिनेश, भानु? अब देखिए बेटा, आयोटा स्क्वायर को कहते हैं -1 की पावर 117, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। भाई यहां तक किसी को डाउट हो तो वो मुझे बीच में पूछ ले, बार बार। हाँ जी भाई साहब, ऊपर देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के अंडर रूट को कहते हैं, और आयोटा का स्क्वायर कर दें तो ये -1 है। बस ये सोच लो कि आपके लिए जो नई चीज है वो ये आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, बाकी कुछ भी नया नहीं है, बाकी मैथमेटिक्स पुराना का पुराना है। तो माइनस, हाँ जी -1 होगा, आयोटा आपका हमेशा -1 होगा। -1 की पावर 117 ओड पावर है तो इसलिए माइनस, और -1 की पावर 119 ओड पावर है माइनस, -1 की पावर 119 119 नेगेटिव आएगा और ये माइनस आएगा, और -1 की 118 +1 आएगा, तो ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका -2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा को आप ऐसे ट्रीट करना जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स को करते थे। किसी मेरे भाई को यहां तक शंका या समाधान हो तो बता दे। बोलो भाई, किसी को पूछना है? आलोक राजा है, खुशबू है, क्लास में नहीं है? हाँ, मैंने पहले बता दिया, मैं किसी बच्चे के लिए रिपीट नहीं करूंगा। ये अब मेरी इस बार की इस साल का टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब बार बार इन टॉपिकों के पीछे लगे रहने से बच्चों का, बाकी बच्चों का टाइम खराब होता है, और हम लोग भी लिमिटेड टाइम रखते हैं, ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। इसलिए ये मत सोचो कि यार मेरे को तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है फिर भी आप अटेंड करो। सर हाँ, जिनको आता है वो छोड़ दें, जो नए बच्चे उनको अटेंड करनी है। अब सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई ये कोई नई चीज नहीं है, माइनस के अंडर रूट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, अल्टा कहते हैं, ठीक है। और अब होता क्या है, अब हम बात करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया है ये है क्या चीज। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म का हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। दूसरी भाषा में जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें a प्लस आयोटा b आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें a भी रियल पार्ट, a भी रियल होगा और b भी रियल होगा। रियल का मतलब बिना आयोटा वाली चीजें, ये a और b आपके जो है ए एंड बी दोनों के दोनों ये रियल होंगे, ए और बी दोनों के दोनों आपके रियल होंगे। क्लियर है सभी को?
जैसे देखिए आपका ये है z इक्वल टू 2 माइनस 5 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 5 आएगा, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप क्या करेंगे हम, अब इसमें देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इसका होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ए को कहते हैं हम, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, और ये कहलाता है यहाँ। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 माइनस 5 आएगा है, इसमें रियल पार्ट 2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -5। क्लियर है सभी को? अगर डाउट होगा तो वो बंदा पॉइंट आउट करेगा, अगर आप पॉइंट आउट नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको समझ आ रहा है। अब देखिए बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, हम कहेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे बेटा, देखिए कब इक्वल होंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, जब एक का रियल पार्ट, जब मान लेते हैं Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा b। ये Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर Z1 और Z2 इक्वल होंगे, इफ Z1 इक्वल टू Z2, इफ Z1 इक्वल टू Z2, इफ Z1 इक्वल टू Z2, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल टू होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल टू होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल के इक्वल टू होगा और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल टू होगा। यहां तक किसी भाई को बहन को पूछना हो तो वो पूछ सकता है। दिनेश, भानु, नितिन, खुशबू, क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। क्या है, अब देखिए आप खुद ये कहेंगे कि सर इतना इजी कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन है देखिए आप, सबसे पहले इनका एडिशन, कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते। देखिए बेटा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो Z1 प्लस Z2 रियल पार्ट तो रियल पार्ट में जुड़ेगा और आयोटा वाला आयोटा वाले में जुड़ेगा। बताइए किसी को डाउट हो तो, रियल पार्ट रियल में जुड़ेगा और आयोटा वाला आयोटा वाले में जुड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 5 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 प्लस 9 आयोटा। तो इनका एडिशन जैसे आप ऐड करते थे वैसे ही हो जाएगा, बस 2 माइनस 5 आयोटा और -6 प्लस 9 आयोटा। रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, आयोटा वाला -5 आयोटा प्लस का 9 आयोटा यानी कि 4 आयोटा।
बताइए बेटा, आप लोगों को किसी को भी मेरी बात पे का समाधान है तो। काजल शर्मा, बोलो भाई। ठीक है भाई, किसी को डाउट? माइनस भी ऐसे कर सकते हो आप। Z1 माइनस Z2 करना है तो सिंपल, जैसे आप माइनस करते थे 2 माइनस 5 आयोटा में से -6 + 9 आयोटा। यानी कि नई चीज नहीं है, बस ये सोच लो कि आयोटा -1 का अंडर रूट है, आयोटा स्क्वायर -1। बेटा ये 2 और 6 8 और -14 आयोटा। आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें Z1 इंटू Z2, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 माइनस 5 आएगा और -6 + 9। सिंपल, जैसे आप करते थे, जैसे x को मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही। 2 6 जा, पहले 2 के साथ, फिर -5 आएगा के साथ करिए, -12 +18 आएगा, -5 6 5 जा 30 आयोटा और -9 5 45 45 आयोटा स्क्वायर। जैसे आप x को ट्रीट करते थे वैसे ही आपको आयोटा को ट्रीट करना है। बस क्या फर्क है कि जहां आयोटा स्क्वायर है वहां -1 आ जाएगा, माइनस का 12, ये 3 + 30, एक 3 + 30 48 आयोटा। और बेटा माइनस के 45 पर आयोटा स्क्वायर क्या है आपका? -1। तो आपका ये आ जाएगा, मुझे लगता है 33 + 48 आयोटा, 33 + 48 आयोटा। किसी को यहां तक मेरी बात पे शंका हो, समाधान मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो भाई। अब देखो भाई, तुम क्लियर होगा डिवीजन में। ये इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, आगे सिंप्लीफाई आपको हमने सिखा दिया है। अब हम बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और बातें। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगली हमारे पास आती है एडिटिव इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। आसान है। उसके बाद सेकंड चीज है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका, देखिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल को कहते हैं बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। क्या होता है देखिए, जैसे आपका ये है 3 - 4 आयोटा, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा
ये। और जैसा कि आप सभी को पता है, आयोटा की टर्म को हम नीचे नहीं छोड़ते। जब नीचे नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे इसको हम भाई, बोलिए। हम आयोटा वाली टर्म के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद बार बार मैं बताऊंगा नहीं। 3 प्लस, नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन नहीं चेंज होते, वो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का आप समझ गए, आपने इसका उल्टा कर दिया 1/z। रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/, उसके बाद सिंप्लीफाई। आपको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, आपको नीचे से आयोटा गायब करना है डिनोमिनेटर में से। और वो कैसे गायब होगा, आप उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। माइनस, ये आ जाएगा बेटा 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। ये बेटा 9 -4 और आयोटा स्क्वायर -1। तो आपका ये, सॉरी, 16, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 + 4 आयोटा। और ये आपका 25। रजत भाई, जो भी क्लास में अब एक्स्ट्रा दूंगा इस सितंबर के महीने में, मेरी पूरी कोशिश है कि जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं, इनके जो टॉपिक रह गए हैं उनको मैं कराऊं। ठीक है, क्योंकि जिसके कभी भी एग्जाम हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कल को ये कहे कि सर मेरा एग्जाम था और आपकी वजह से रह गया। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो पूछो। हाँ भाई, चलूं या? अरे बाकी बच्चे बोलो।